एवरीवन, आई एम हियर विद 15 डेज मेकओवर चैलेंज। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से मैं वीडियो ऐसे ही बनाने वाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है मैं जादू जैसी लग रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो जो भी होगा ऐसे ही होगा। दिस इज 2026 एंड आई एम ऑफिशियली डन बीइंग नाइस फॉर फ्री। यस, इसी वजह से मैंने इस साल 3 रेजोल्यूशंस लिए हैं जो कि मेरी लाइफ को चेंज करेंगे। आई एम टेकिंग 3 रेजोल्यूशन फॉर चेंज टू माई लाइफ। फर्स्ट रेजोल्यूशन मेकअप करते करते ही बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी। आज मेरा कुछ ज़्यादा हैवी करने का मन नहीं है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। मैं सबसे पहले आई शेडो लगाऊंगी क्योंकि मेरा प्राइमर और फाउंडेशन वगैरह लगाने का मन नहीं है। इस वजह से मैं सीरियसली, क्योंकि बहुत ठंडी है और प्राइमर या ऐसा फाउंडेशन कुछ भी चेहरे पे छू रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और मैं ठंडी झेल नहीं सकती। मैं कुछ भी झेल सकती हूँ, पर ठंड, मैं बहुत मुश्किल से रजाई से निकल के आई हूँ हिम्मत करके। पिछले 3 दिन से, इस जनवरी के तीनों दिन मैंने कुछ नहीं किया है, रजाई में घुसी रही हूँ। इस वजह से मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। तो मेरा पहला रेजोल्यूशन है कि इस साल मुझे मर्द समाज से दूर रहना है, कोसों दूर रहना है, इतना दूर कि उनकी परछाई मुझ तक ना पहुंच पाए, मेरी परछाई उन तक ना पहुंच पाए, इतना दूर रहना। क्योंकि आई डोंट वांट इन माय लाइफ टॉक्सिसिटी, ड्रामा, कलेश और कंट्रोल। आई डोंट नीड। माना मैं खुद टॉक्सिक हूँ, लेकिन आई एम नॉट अवेलेबल कि मैं इस समय किसी को टॉक्सिक झेल सकूं। मैं खुद टॉक्सिक हूँ, मैंने माना, लेकिन मैं किसी को झेल नहीं सकती अभी। तो मुझे अभी टाइम चाहिए। और मेरा सेकंड रेजोल्यूशन है रिमूव टॉक्सिक रिलेटिव्स। जो भी ये टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं, ये गायब होके फिर अचानक से आ जाते हैं एक दिन पूछने कि बेटा तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कब करोगी, कब करोगी, कब कब। मेरे माँ बाप को इतना मतलब नहीं जितना मतलब इनको है मेरी शादी से। मेरे माँ बाप का पैसा खर्च होना है, उनको नहीं पड़ी है। मेरी उम्र बीत जा रही है, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, उनको पता होगा ना मेरी उम्र क्या है। उनको नहीं पड़ी, इनको ज़्यादा पड़ी है शादी की। बेटा शादी कब करोगी। तो अब ये सुन लें कि अगर अब इन्होंने एक बार भी इस साल मुझसे पूछा कि शादी कब करोगी, अब ये शादी का टोकरा मैं इनके खोपड़ी पे फोड़ के फेंक के मारूंगी। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया शादी कब करोगी, मैं शादी का टोकरा इनके सिर पे फोड़ दूंगी। दोबारा किसी से पूछ नहीं पाएंगे कि शादी कब करोगी, क्योंकि ये जो अच्छे बनने की पॉलिसी थी ना, अब एक्सपायर हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, दिस इज माई बैडी एरा। अब मैं बोलने से पहले सोचूंगी नहीं, अब जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलूँ। खत्म हो गया, मेरे अंदर का पेशेंस खत्म हो चुका है। 2026 में मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं बचा कि मैं किसी की बातें सुन सकूं और सह सकूं कि हाँ मैं सुन सकती हूँ। नहीं, मैं किसी को क्यों सुनूं भाई। तुम्हारा खा रही मैं जिसका खा रही उसकी सुनूंगी। मेरे बाप आप मुझे गाली देंगे, मैं सुनूंगी। तुम्हारा खा नहीं रही, तुम्हारा मैं सुनूंगी क्यों, नहीं सुनूंगी मैं, क्यों सुनूं। मैं नहीं सुन रही, किसी का नहीं सुन रही, सिवाय अपने माँ बाप के। वो अब भाई उनका खा रही, उनका सुनना पड़ेगा, और किसी का नो। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया गलती से भी शादी कब कर रही हो, शादी की उम्र हो गई है, मैं बता रही, मैं ऐसा जवाब दूंगी ना कि जीवन भर दोबारा किसी से पूछ नहीं पाओगे। मुझे पहचानोगे नहीं, फिर इनकार करोगे मैं इस लड़की को जानता ही नहीं, ये मेरे परिवार की ही नहीं। मैं 7 जन्म जन्म और ले लूं तब भी मैं इसको नहीं जानूंगा। ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे फिर। सो रिमेंबर, द टोन ऑफ योर क्वेश्चन डिसाइड द टोन ऑफ माई आंसर। सीधा और सिंपल रूल है, जैसा क्वेश्चन पूछोगे वैसा जवाब पाओगे, बस बात खत्म। हाँ, मैं आईलाइनर लगाना तो भूल ही गई। और इस साल का तीसरा रेजोल्यूशन है कि इमोशनल फूल होना बंद। अब से इमोशनल फूल नहीं। किसी को बुरा लगेगा ये सोच के मुझे बुरा लगना बंद। अब मुझे बुरा लगना बंद कि तुम मेरे साथ मेरे लिए गड्ढा खोदो और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है कि अरे यार कर दिया होगा, अब मैं भी करूंगी, मैं उसकी तरह बन नहीं, मैं उससे भी बुरी बन जाऊंगी। अब तुम मुझे एक उंगली दिखाओगे, मैं तुम्हारे पूरा हाथ तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में रख दूंगी। ठीक है, चुप रहना अब मेरे आगे, क्योंकि मैं बहुत बहुत मैंने सुन लिया लोगों का, बस खत्म। अच्छी बनते बनते ऐसा लग रहा है कि एक दिन मेरी मौत ही हो जाएगी। कब तक इमोशनल फूल बन के। और पता है, मैं इमोशनल फूल बन जाऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग फिर ज्यादा इमोशनल फूल बनाने लगते हैं। ऐसा लगता है मैं पैदा ही बेवकूफ हो गई। लोग मुझे बेवकूफ समझने लगते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मैं जानबूझ के समझ के चलो कोई बात नहीं, होगा, कोई बात नहीं है, होगा। लोगों ने तो बेवकूफ ही समझ लिया एकदम से कि अरे ये तो पूरी की पूरी बेवकूफ है। तो अगर अब मुझे तुम तकलीफ दोगे तो प्लीज बी रेडी, बी रेडी, तुम्हें उससे दुगनी तकलीफ मिलेगी। ये थे मेरे तीनों रेजोल्यूशन जिन्हें मैं इस साल अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाली हूँ। एंड मेरा मेकअप हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ठंडी है गाइस, बहुत ठंडी है। इसको उतार के देखो।
बहुत है ठंड, बहुत है ठंड, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मेकअप हो चुका है और मैंने आपको अपने तीनों रेज़ोल्यूशंस भी बता दिए हैं। इसमें किसी के लिए कोई हेट नहीं है, बस मैं अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ये सारे रेज़ोल्यूशंस लिए। पूरा होते हैं कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कि ये सब पूरे ज़रूर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय-बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। वैसे आप लोग इंतज़ार तो करते नहीं हैं, बट करिएगा। और अगर आपके भी जीवन में ऐसे टॉक्सिक कोई मैन या टॉक्सिक रिश्तेदार या फिर कोई ऐसा इमोशनल आपका फ़ायदा उठाने वाला इंसान है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप उसका सीधा-सीधा नाम नहीं लिख सकते हैं, तो प्लीज़ उसका निकनेम, यानी कुछ भी नया नाम खुद से बना करके लिखिए कमेंट में, उसका निकनेम जो आपने उसको दिया है और उसे पता ही नहीं कि ये नाम आपने उसको दे दिया है। सो प्लीज़ जल्दी-जल्दी से कमेंट करिए उन सभी का नाम, जैसे चिड़चिड़ा, चिड़किया, कुछ भी, कुछ समथिंग। बाय बाय।